चलो, तो कल अलंकार की क्लास बहुत डिस्टर्ब रही, इसलिए मुझे लगता है कि इस क्लास को हमको पूरी तरह से दोबारा करना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा कर लेंगे तो ठीक से करेंगे। ठीक है, तो अलंकार लिखिए। अलंकार, अलंकार आपके काव्यांग परिचय वाले टॉपिक में है ना। काव्यांग परिचय में अलंकार है। और अलंकार आप लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ठीक है, वैसे एक उभय अलंकार भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में कोई उभय अलंकार नहीं है, इसलिए हमको उसको करने की जरूरत नहीं है। शब्दालंकार और दूसरा लिखिए अर्थालंकार। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो शब्दालंकार कौन कौन से लगे हुए हैं, पहले तो यार एक आप काम कर लेना कि सारे अलंकार जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनके नाम जरूर याद कर लेना, उससे कुछ फायदे होंगे, देख लेना, है ना। आप लोग देखेंगे कि फायदा जरूर होता है कि सिलेबस आपको पूरा याद होगी। पूरा याद होने से मतलब है कि कौन कौन सा कवि लगा हुआ है, एक क्रम से रटा हुआ है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, ये सारे क्रम से याद किया हुआ है। तो पूरा इस तरह से आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसके फायदे होंगे आपको, देख लेना। पहला है आपका अनुप्रास, दूसरा है आपका यमक, तीसरा है आपका श्लेष, और चौथा है वक्रोक्ति। ये आपके सिलेबस में 4 शब्दालंकार लगे हुए हैं, और शब्दालंकार ज़्यादा संख्या में है भी नहीं, ज़्यादा होते हैं आपके अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार की थोड़ा इधर ही कर लेते हैं, ज़्यादा दूर क्या किया जाए इसमें। अर्थालंकार आपके उसमें उपमा अलंकार सिलेबस में नहीं है, लेकिन कर लेंगे उपमा अलंकार भी। है? अच्छा, मैंने देखा नहीं, शायद मिस हो गया होगा। तो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 तो होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक है भ्रांतिमान अलंकार, एक है आपका संदेह अलंकार, एक है आपका विभावना, एक है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, एक है आपका विशेषोक्ति, इसके अलावा एक था आपके पास अन्योक्ति और समासोक्ति भी है। अन्योक्ति, अगला है समासोक्ति। अन्योक्ति, समासोक्ति, और कोई है, छूट तो नहीं गया? उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, समासोक्ति, ठीक है, ये भी हो गया। विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे अलंकार हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, अन्योक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, अन्योक्ति। ठीक है, तो पहला अलंकार आता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार के क्यों ना भेद भी किया जाए, नुकसान क्या है। ठीक है, तो इसके भेद सहित किया जाए क्यों ना। अनुप्रास अलंकार कर दिए, ये सारे लिख दिए सिलेबस में, वैसे तो कल ही लिख दिए थे, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड करी होगी। तो लिखते हैं, चलो भाई। पहला जो आपके पास अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार,
इसमें क्या होता है, ये आपका वर्ण पर आधारित अनुप्रास है, यानी कि इसका जो चमत्कार स्थापित है ये शब्द में भी नहीं बल्कि एक वर्ण में, अक्षरों की ध्वनियों में, ठीक है, ध्वनि में जो है इसका जो अलंकार या चमत्कार जो है इसका निहित होता है। तो इसमें आप एक लाइन, अगर कल आपने कुछ लिखा था तो उसमें एक और लाइन आप ऐड कर सकते हैं, ये वर्ण वाली, वर्ण वाली बात आप इस तरह से लिख सकते हैं, यह एक वर्ण मूलक अलंकार है, वर्ण मूलक अलंकार है, वर्ण मूलक अलंकार। इसके लिए शब्द की भी जरूरत नहीं है, ये वर्ण में ही इसका जो है अलंकार निहित होता है। और ये एकमात्र वर्ण मूलक अलंकार कौन सा है, अनुप्रास ही है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा अलंकार नहीं है जो जिसका जो है चमत्कार उसके वर्णों में निहित हो, उसके अक्षर के ध्वनियों में निहित हो, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के होते हैं 4-5 भेद, 5 भेद अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो उन भेदों के आधार पर हम अनुप्रास समझते हैं। अनुप्रास आप लोग जानते हैं कि एक ही वर्ण की या उससे एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण की ऐसी ध्वनियां जो बार बार रिपीट हो कि बोलने में अच्छा लगे, ठीक है, एक खास तरह का चमत्कार पैदा होता है, तब जो है अनुप्रास होता है कि वर्ण या वर्ण समूह एक या एक से ज्यादा बार आए, ठीक है। जब एक वर्ण या वर्ण समूह एक से ज्यादा बार आए तब होता है आपका अनुप्रास अलंकार, वर्ण या वर्ण समूह एकाधिक बार आए तो, ये आप लोग जानते हैं, एकाधिक बार आए तो अनुप्रास होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके जो है भेद करते हैं हम इसके। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। इसमें से सबसे पहला लिखिए आप, 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास। इसमें लिखिए 6 का अनुप्रास, इसमें लिखिए एक वर्ण या एक वर्ण या वर्ण समूह की, एक वर्ण या वर्ण समूह समूह 2 ही बार आता है, एक वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आए, यानी कि एक ही आवृत्ति हो, वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आए, अर्थात एक ही आवृत्ति हो। आवृत्ति मतलब रिपीट, है ना। तो एक ही बार रिपीट हो रहेगा, इसका मतलब क्या है, 2 बार आएगा कुल मिलाकर, एक बार ऐसा है, एक बार रिपीट हो गया, तो एक ही बार रिपीट हो, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक वर्ण या वर्ण समूह जो है किस बार आए, 2 बार आए, 2 बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 6 का अनुप्रास तब होता है जब 2 ही बार आता है, 2 से ज्यादा बार नहीं आता है, केवल 2 बार, ठीक है। तो 2 बार कैसे आ सकता है, चलिए अभी हम करते हैं। जैसे एक ही है, सब और छटा थी छाई, और केवल 2 ही बार आया, एक वर्ण आया है और वो 2 बार आया, यानी कि आवृत्ति एक ही आवृत्ति है, ठीक है। या फिर इस तरह से भी आ सकता है, दूसरा उदाहरण देखा जाएगा इसका। कानन कठिन भयंकर भारी। अब एक वर्ण समूह एक ही बार है, अब आप ये नहीं कहेंगे कि क 2 बार आ गया, भ भी 2 बार आ गया, मतलब 2 ही बार आया है ना, एक वर्ण समूह 2 ही बार आया है, क जो है 2 ही बार, क एक 2 ही बार और भ भी 2 ही बार, ठीक है। तो इस तरह से वर्ण हो या वर्ण समूह भी आ सकता है। वर्ण समूह कैसे आ सकता है, अभी कोई उदाहरण आए, ठीक है। तो ये है आपका 6 का अनुप्रास की, 2 बार एक ही आवृत्ति है, तो वहां पर होता है आपका 6 का अनुप्रास। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास,
वृत्त्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास इसमें क्या होता है लिखिए, वृत्त्यनुप्रास में लिखिए, एक वर्ण या वर्ण समूह की एकाधिक बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण या वर्ण समूह की एक वर्ण या वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण या वर्ण समूह की एक से ज्यादा बार आवृत्ति होने का मतलब क्या है, दो से ज्यादा बार आएगा वो, ठीक है। तो 3 4 5 बार अगर एक ही वर्ण रिपीट होता चला जाए तो वहां पर आपका वृत्त्यनुप्रास होता है। कैसे, देखो आप, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। अब देखो, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग। जैसे ये तुलसी की चौपाई का एक हिस्सा है, बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो उसमें देखिए, सुरुचि सुभाष सरिस अनुरागा, सरिस है सॉरी, सुभाष सरिस अनुरागा, सरिस मतलब जैसा, सरिस अनुरागा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स कई बार आया ना, एकाधिक बार आवृत्ति जो है 2 3 बार है, स स स, ठीक है। यहाँ भी आप भाव देखेंगे तो कई बार आया। तो जब 2 से ज्यादा बार आए इसका मतलब हम ये कहेंगे एक से ज्यादा बार आवृत्ति है, रिपीटेशन एक से ज्यादा बार है, तब होता है वृत्त्यनुप्रास। अभी तक समझने में कोई समस्या हुई है? नहीं हुई है ना। अब गिनना ही तो है कितनी बार आया है, गिनना आप लोग आता ही है आप लोगों को, है ना। तो वृत्त्यनुप्रास जो है इस तरह से, जैसे अगर हम बात करें चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना। अब च जो है आप देखेंगे कि 3 4 4 बार आए, चारु चंद्र और चंचल, तो 4 बार आ गए, तो च यहाँ पे क्या होगा, वृत्त्यनुप्रास होगा। 6 का अनुप्रास में 2 ही बार आता है, एक रिपीट यानी कि एक ही आवृत्ति आए। हो सकता है परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे संभावना कम होती है, ज्यादा जो फॉर्मेट है अलंकार पूछने का वो पंक्ति पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि वर्ण या वर्ण समूह की एक ही आवृत्ति पर कौन सा अलंकार होता है। हाँ, कौन सा, हाँ उतना मतलब ज्यादा गिनने का उतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है, वो आपको थोड़ा सा, अब गिनना चाहो ना गिनना चाहो उतना डिपेंड नहीं है, लेकिन देखो आपको थोड़ा बहुत हल्के बहुत आइडिया से लगाना पड़ता है। यहाँ पे भयंकर भारी आ गया है, कौ आ गया है, उसमें कोई उतना नहीं है, एकदम एब्सोल्यूट गिन करके नहीं चलना है आपको। जो है जब पंक्ति पूछी जाएगी ना तो एकदम क्लियर कट डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा, कोई उसमें समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है ना कि ये वृत्त्यनुप्रास है। तो अगर उसको पूछना होगा स्पेसिफिक तो वो कंफ्यूज करने के बजाय कॉन्सेप्ट, जो मूल कॉन्सेप्ट है उस पर पूछने की कोशिश करता है। तो इतना ज्यादा आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर ये उदाहरण पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरा उदाहरण लिखा जा सकता है। वैसे इसमें भी कौन सा ही होगा आप जो मानेंगे। जैसे क के आधार पर आप अगर आप देखें तो, या भ के आधार पर देखेंगे तो ये 6 का अनुप्रास ही आएगा, ठीक है। उतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक मोटा मोटा आइडिया रहे उतना ही बस होता है, ठीक है। अभी अगर इतना अगर आप बारीकी से देखो, ये साहित्य है ना, साहित्य है, काव्य शास्त्र कहीं ना कहीं साहित्य का ही हिस्सा है। तो साहित्य में जो है एकदम एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, गणित नहीं है। गणित जो है बहुत ऑब्जेक्टिविटी बहुत हाईएस्ट लेवल पर होती है, साहित्य पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है। तो ये साहित्य का शास्त्र जरूर है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ सब्जेक्टिविटी आएगी जरूर, तो थोड़ा बहुत आपको एक्सेप्शन छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। और अर्थालंकारों में तो ऐसा खूब होने वाला है, आपको समझ में नहीं आएगा कि विभावना अलंकार और विरोधाभास अलंकार में कितना छोटा अंतर है। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में बहुत छोटा अंतर है, बहुत ही छोटा अलंकार, मतलब बहुत ही छोटा अंतर है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा आइडिया के साथ, थोड़ा मोटे मोटे आइडिया के साथ करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये वाली बातें हैं। तो वृत्त्यनुप्रास हो गया। अगला लिखिए श्रुत्यनुप्रास। श्रुत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले, जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाए। एक स्थान उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो या प्रयोग हो, वर्णों का प्रयोग हो, कि जब एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से, यानी कि यहाँ पे उच्चारण स्थान भी लिखा जा सकता है, एक उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों का प्रयोग हो, कि उच्चारण स्थान एक ही है, इस वजह से जो है श्रुति का जो है एक तरह से रिपीटेशन, जब श्रुति की आवृत्ति हो। जैसे अगर मैं एक लिखा हूं आपका, दिनांत था, दिनांत था, थे दिननाथ डूबते। ये देखिए, दिनांत था, थे दिननाथ डूबते। अब ये हालांकि इसकी एक और पंक्ति है, उसी में एक और किया जा सकता है, तो और लंबा ये चला जाएगा, लेकिन इतने से भी आपकी काम समझ में आ सकता है, कोई इसमें समस्या। अब देखो इसमें ये सारे के सारे देखेंगे कि अधिकांश जो अक्षर आए हैं, एक दो को छोड़ करके, ये सारे के सारे दंत्य अक्षर हैं, ठीक है, दंत्य ध्वनियां हैं। देखिए द, न भी द, ये भी आप देखेंगे दंत्य से ही निकलता है। त, थ, द, ध, न वाला वर्ण जो है ये खूब आया है, इसमें काफी मात्रा में आया, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें नीचे से ब्रैकेट करके द्वंद्व ध्वनियों की आवृत्ति इसमें काफी बार हुई है। तो जब इस तरह से अलंकार आता है तो उसको कहेंगे आप क्या, श्रुत्यनुप्रास, ठीक है। द, त, थ, द, ध, न, ये वाले जो है इसका उच्चारण खूब हुआ है, बार बार आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्रुत्यनुप्रास। आ जाएगा ये समझ में कि जब क्या हो, एक उच्चारण स्थान से, यानी कि श्रुति की आवृत्ति है उसमें, ठीक है। अगला लिखिए आप अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास इसमें ऐसा लिखिए, जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरण के अंत में अधिक शब्दों, वाक्यों, छंदों के अंतिम चरण के रूप में, यानी कि जब दो शब्दों का अंत में, वाक्यों के अंत में, या छंद के अंतिम चरण के रूप में, या छंद के चरणों के अंत में, ऐसा लिखना चाहिए, छंदों के, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, छंदों के चरण के अंत में, ताकि चरण के अंत में, अंत में जब दो या
अधिक शब्दों, वाक्यों, छंदों के चरण के अंत में अंतिम दो स्वरों की अंत में अंतिम दो ध्वनियों की कर सकते हैं। अंतिम दो ध्वनियों की आवृत्ति हो तो, जब ऐसा होता है, जब दो या अधिक शब्द हों, ठीक है, शब्दों के आखिरी दो ध्वनियां हों या वाक्यों की ध्वनियां हों या छंद के चरण की अंत में दो ध्वनियां हों, तो ये जब आवृत्ति आती है, जब इनमें रिपीटेशन होता है, तब जो है आप समझते हैं कि ये क्या है, तब जो है अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास ज्यादातर आता है आपका जब तुकांत लगता है, ठीक है, तो आप इसमें एक जगह पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ तुकांत में तो ज्यादातर आता है जब तुक आप करते हैं ना, तुक में अधिकांशतः, हमेशा भी नहीं लेकिन ज्यादातर, अधिकांशतः अंत्यानुप्रास होता है, क्योंकि छंद का अंतिम चरण है और उसमें जब ध्वनियां अंत में रिपीट होंगी तो जाहिर सी बात है अंत्यानुप्रास ही आएगा, ठीक है, और वही आपको तुक, उसी को तो कहते हैं, आखिरी की ध्वनियां मैच होनी चाहिए। ये आगे समझ में, तुक में अधिकांश तो अंत्यानुप्रास होता है, जब तुकांत जो ध्वनियां होती हैं, जब तुकांत होता है कोई छंद तो उसमें, ठीक है। तो देखिए इसका उदाहरण देखो, दुखी मना, नहीं दुखी बना, सॉरी मंजू मना, दुखी बना मंजू मना ब्रिजांगना, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें, यहाँ देखिए दो शब्दों का एक ही, मतलब इसमें चरण नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दो से ज्यादा शब्दों में जो है आवृत्ति हो रही है एक ध्वनि समूह की। कैसे? बना, मना और गना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसका देखेंगे आप, अना ही है लास्ट में, अना और अना, ठीक है, इसका, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है आपका अंत्यानुप्रास, जब क्या है, दो ध्वनियां, अंत की दो ध्वनियां जो है बार बार रिपीट हो रही है, तो वहां पर होता है अंत्यानुप्रास। तो ये तो आपके दो शब्दों में आ सकता है, जैसे नभनाली चाली निशान चटकाली धुनकीन, एक और लिख सकते हैं, नभलाली चाली दिशा चटकाली धुनकीन, ये वाला लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए लाली, चाली और चटकाली, तो आली जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो दो ध्वनियां अंत की जो है कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये तो शब्दों के स्तर पे है। एक जो है छंद का अंतिम चरण देखिए, तुक कैसे मिलता हुआ आपको इसमें नजर आएगा, जिसने हम सबको बनाया, जिसने हम सबको बनाया, बात बात में वह कर दिखाया, दिखाया कि जिसका भेद किसी ने न पाया। यहां देखिए, तो इसका जो आप ध्वनि देखेंगे तो आया ध्वनि जो है कई बार आपने रिपीट होती हुई देखी है,
ठीक है, तो इस तरह से जो है अंत्यानुप्रास काम चल का जो है, यहाँ देखिए तुक हो रहा है, तुकांत में जो है आता ही आता है। ठीक है, कोई भी तुक, जैसे आप कोई भी तुकांत रचना देखिए, जैसे रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका ध्वस्त, नहीं कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। अब यहां देखिए, तो ये जो है कहीं ना कहीं तुक रिपीट हो रहा है, तो यहां पर भी अगर अलंकार ढूंढने की बात आई तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास है। ठीक है, तो ये तो है ही, तो अंत्यानुप्रास हो चुका है। एक आखिरी आता है लाटानुप्रास। आखिरी देखिए लाटानुप्रास। लाटा अनुप्रास नहीं, लाट अनुप्रास है। लाटा अनुप्रास, इसको कई लोग अलंकार में अनुप्रास के उससे ही भेद करते हैं, इसका अलग ही उसका वो निकालते हैं, लेकिन आप देखिए इसमें ये थोड़ा सा यमक से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन यमक से मिलता जुलता है, लेकिन यमक में क्या होता है, एक शब्द दो बार आ गया तो दोनों में उसका अर्थ अलग है। इसमें ऐसा नहीं होता, केवल शब्द रिपीट हुआ है बस, उनका सेम ही अर्थ होता है, तो वहां पे आप लाटानुप्रास लिखेंगे। तो लिखिए इसमें, जब कोई शब्द, यहाँ पे शब्द देखिए, ये वर्णमूलक, ये जो भेद है आपका लाटानुप्रास में, ये एकमात्र ऐसा मतलब अनुप्रास का भेद है, इसीलिए कई लोग इसको अनुप्रास से अलग रखते हैं। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा अनुप्रास का भेद है जो वर्णमूलक नहीं है, जिसका चमत्कार उसके शब्द में निहित है। ठीक है, तो इसमें लिखे आसान सा अलंकार है, लिखिए इसमें, जब कोई शब्द अनेक बार आए, जब कोई शब्द अनेक बार आए, अनेक बार आए तथा अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो। ठीक है, परंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो। ठीक है, इसकी यमक, यमक से सिमिलरिटी ये है कि यमक यहाँ पे क्या कर देता है, अपना अर्थ जो है हर बार अलग कर देता है। अब आपके सामने चुनौती खड़ी होने वाली है लाटा अनुप्रास पढ़ते ही। लिखिए, लिख दिया आपने कि एक ही शब्द एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आ रहा है, अर्थ भी दोनों का सेम टू सेम एक ही जैसा है। तो लिखिए, जैसे एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब यहां देखिए, मिला तेज से तेज, यहां पे तेज कितनी, 3 बार आ रखा है, लेकिन तीनों ही बार तेज का अर्थ एक ही है। ठीक है, इसमें तेज का अर्थ अलग अलग नहीं है, अलग अलग हो जाता तो यमक हो जाता। ठीक, जैसे एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो इसमें भी सेम ही है, इसमें अर्थ अलग अलग नहीं है बार बार, तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, लेकिन हर बार उसका अर्थ सेम ही है। देखिए, अगर पूत बार बार आया है, पूत सपूत में भी आया है, लेकिन स उपसर्ग के साथ आया है, पूत का जो अर्थ है वो दोनों बार सेम ही है, बल्कि चारों बार सेम है। ठीक है, और क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय भी बार बार सेम ही अर्थ है, बार बार ऐसा नहीं है कि धन का अर्थ ऊपर वाली पंक्ति में अलग है, नीचे वाली पंक्ति में अलग है, सेम ही अर्थ है, बार बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये होता है आपका क्या, लाटानुप्रास। इसमें चाहे तो आप एक बात लिख सकते हैं, लाटानुप्रास यह वर्णमूलक
नहीं शब्द मूलक है। इसका मतलब इसका जो चमत्कार निहित है वो शब्द में निहित है, वर्ण में निहित नहीं है। बाकी सारे में क्या है, वर्ण में निहित है। ठीक है, तो ये है आपके अनुप्रास के 5 योग। हो गया ये। चलिए अब करिए आप यमक। यमक के आप सब लोग किंग हैं, यमक आप लोग जानते हैं। ठीक है, बिहारी ठीक से पढ़ाया गया है। कल की आधी अधूरी क्लास में भी थोड़ा बहुत हुआ था यमक, है ना। तो जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने नहीं बना रखे हैं वो दोबारा बनाएंगे। तो ये कर लिया, लिखिए आप लोग यमक अलंकार। यह है नंबर 2, शब्दालंकार चल में यमक अलंकार। इसमें लिखिए, जब कोई शब्द एकाधिक बार आए, जब कोई शब्द एकाधिक बार आए, जब कोई शब्द एकाधिक बार आए और जब कोई शब्द एकाधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। जब कोई शब्द एकाधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। जब कोई शब्द एकाधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक होता है, वहां होता है यमक अलंकार। ठीक है, तो कल आपने कौन सा उदाहरण लिखा था, उर्वशी वाला। तो उर्वशी वाला उदाहरण आता है सबको, जिसको आता है ना। किसका दोहा था ये, बिहारी का दोहा है। ठीक है, ये करवाया भी गया है आप लोगों को। तो पर वारू उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। ठीक है, तो लिखिए। वैसे ये ऐसा आना चाहिए, ब्रज भाषा में तो होता है, तो नहीं होता, वारों होता है। तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे उसके स्तर पर देखेंगे, अनुप्रास के स्तर पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको अंत्यानुप्रास नजर आएगा, है कि नहीं। थोड़ा सा ये अवेयरनेस, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा अलंकार आपको ज्यादा ढूंढना है, जो ज्यादा प्रेवलेंट नजर आ रहा है निश्चित रूप से, वो है आपका कौन सा, यमक अलंकार। उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी तीनों बार आए। तो पहली बार उर्वशी का अर्थ क्या है? हाँ, अप्सरा। ठीक है ना। दूसरी बार उर्वशी यानी मन में बसे, और तीसरी बार एक आभूषण विशेष होता है वो। ठीक है, तो पर वारों उर्वशी। ठीक है, सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। तो हर बार उर्वशी का एक अलग अर्थ निकल करके आता है। और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं इसके अर्थ। कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा, जैसे एक ये लिखिए, कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा। एक कदम दूसरा कदम, यहाँ पे कदम तो एक फूल होता है, पुष्प विशेष कदम्ब का जो फूल है वहां है।
और कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा है। तो पुष्प कदम्ब यहाँ पे क्या है, समूह, यानी कि कदम्ब के फूलों के समूह की छटा, ये इसका अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। तो एक उदाहरण इसका ये भी हो सकता है कि कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा। आपको एक चीज और ध्यान इसमें रखनी है कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा शब्द एक ही बार आए, ठीक है। कल भी ये चर्चा हुई थी कि कभी कभी क्या हो सकता है कि एक शब्दांश आ रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो भी वहां पर यमक होता है। जैसे कुमोदिनी मानस मोदिनी कही, कुमोदिनी मानस, मोदिनी कही, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। तो ये जो है यहाँ, अब इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि कुमोदिनी का एक साथ अर्थ है, ठीक है, लेकिन मोदिनी जो है इस तरह से निकलता है, तो भी यहाँ पर क्या आएगा आपका यानी कि ये भी यहाँ पे यमक अलंकार ही है। कुमोदिनी मानस मोदिनी, मानस मोदिनी, मानस को प्रसन्न करने वाली, ठीक है। तो ये है भाई, तो इस तरह से तो यमक अलंकार भी आ चुका है समझ में। तो यानी कि लाटानुप्रास और यमक के बीच एक छोटा सा अंतर है। लाटानुप्रास में दो शब्द आते हैं, शब्द यानी एक शब्द दो बार आता है, दोनों बार उसका अर्थ सेम है। लेकिन यमक में क्या होता है, हर बार उसका अर्थ जो है बदलता ही रहता है। इसका मतलब यह है कि क्या होगा, ये सारे जो अर्थ आते हैं, या तो थोड़ा आसपास में उर्वशी का उर्वशी कर दिया, ठीक है, लेकिन या तो कई बार ज्यादातर जो यमक अलंकार की संभावना बनती है वो बनती है अनेकार्थी शब्दों से, कि एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं और आपने इस तरह से यूज किया कि उसके जो है एक बार एक अर्थ निकला, दूसरी बार दूसरा अर्थ निकला, तो यमक अलंकार आपका बन जाता है। अगला लिखिए आप, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, इसमें से लिखिए, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, अर्थात, अर्थात ऐसा लिख सकते हैं आसान भाषा में, अर्थात जब वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग इस तरह से किया जाए, जब वाक्य में कोई शब्द इस तरह आए, ऐसा भी लिख सकते हैं, जब वाक्य में कोई शब्द इस तरह आए कि उस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हों, जब कोई शब्द वाक्य में इस तरह आए कि उसके दो अर्थ निकल रहे हों, उस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हों, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे बहुत सारे, रहीमन पानी वाला तो सभी को आता है ना। और कल कौन सा उदाहरण लिखा था कुछ है? अच्छा, हाँ हाँ, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन जो है उसके तीन अर्थ निकलते थे। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छा शब्द, अच्छा अक्षर, सुवर्ण के अर्थ में, ठीक है। और व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण यानी कि सुंदर स्त्री, और चोर के अर्थ में सुवर्ण यानी सोना, ठीक है, गोल्ड। तो इस तरह से जो है श्लेष अलंकार, वो उदाहरण भी लिखा देंगे हम। एक और लिख सकते हैं, बलिहारी नृपकूप की, बलिहारी नृप कूप की, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देहि। न देहि, यहाँ पे गुण शब्द पर आपने विचार करना है, ठीक है।
बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। अब ये जो गुण है, यहाँ पे गुण शब्द है, इसके जो है दो अर्थ निकलते हैं कि बलिहारी नृप यानी कि राजा, कूप यानी कि कुआं, कि गुण के बिना जो है वो बूंद भी नहीं देता है। ठीक है, तो नृप के संदर्भ में जब गुण शब्द का जो प्रयोग है वो क्या है, वो तो है आपका सद्गुण, है ना। गुण का अर्थ जो है सद्गुण है, यानी नृप के अर्थ में यहाँ पे इसका अर्थ है सद्गुण, और कूप के अर्थ यानी कुएं के अर्थ में इसका अर्थ है रस्सी। बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न दे। तो ऐसा आप चाहें तो नीचे से अच्छे से नोट्स करके लिख सकते हैं कि नृप के संदर्भ में या नृप के लिए गुण का अर्थ है सद्गुण। ठीक है, और कूप के लिए इसका अर्थ क्या है, रस्सी। ठीक है, तो यहां पर भी आपका श्लेष अलंकार आया है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो पानी जो है मोती के लिए पानी, ठीक है, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, जो है हम इसको भी लिख सकते हैं। जो पानी वाला उदाहरण है वो सबको पता है, पानी गए न उबरे। अब ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा, इतिहास में देख लेना, मतलब भविष्य में, मोती मानुष चून, ये ऐसी जगहों पर पूछा जाता है जहां केवल फॉर्मेलिटी हो। जैसे ऐसी जगहों पर पूछा जाता है जहां बहुत ज़्यादा उनका मन नहीं होता है, केवल एक पेपर कराना है और औपचारिकता ज़्यादा होती है। जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा या श्रीदेव सुमन के बीएड के एंट्रेंस, ये आप देखते होंगे कि कोई आपने दिया ही होगा आप लोगों ने एंट्रेंस, तो क्या बहुत कठिन था, ऐसा लगा कि बस बेइज्जती हो गई हमारी पेपर दे करके, है ना। क्या प्रत्यावेदन, पता नहीं, आना तो चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो होता ही हर जगह। हाँ, तो उसमें बहुत गलतियाँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ। हाँ हाँ, कुछ सवाल मैंने देखे, मैंने तो एक पेपर देखा जो इस बार गढ़वाल विश्वविद्यालय का हुआ, तो उसका कोई ऐसा था नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ देखिए यहाँ पे जैसे, तो पानी जो है यहाँ पर देखिए, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? मोती के संदर्भ में चमक है। ठीक है, मानुष के संदर्भ में क्या है? विनम्रता। ठीक है, और चून के अर्थ में, चूना के अर्थ में पानी ही है। ठीक है, तो तब तक चूना हो या मोती हो या फिर मानुष हो, तब तक नहीं उभरते, या तब तक उनका जो है निखार नहीं आता है उसमें, जब तक उन्हें पानी न मिले, यानी कि पानी की उपलब्धि न हो। और पानी के जो है का जो मतलब है वो तीनों के अर्थ में अलग अलग है। ठीक, तो ये है भाई। तो सुबरन को ढूंढत फिरत, ये तो कर ही दिया था। फिरे कवि, कवि व्यभिचारी चोर आता है कई जगह पे, कवि कामी और चोर लिखा रहता है। वैसे जो उन्होंने लिखा है कौन सा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने व्यभिचारी शब्द ही शायद प्रयोग किया है। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा उसको, कवि कामी और चोर है या कवि व्यभिचारी चोर है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला लिखिए आप, अंतिम वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, इसमें ऐसा लिखिए, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति, जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे। जब एक व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द या वाक्य को कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, तो जानबूझ करके निकाल रहा है दूसरा अर्थ, उसको पता है पहला अर्थ भी। ठीक है,
जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या कि किसी ने एक बात कही, ठीक है, और जो दूसरा रिस्पॉन्स करने वाला है, जो उस पर जो उसको जो उत्तर देने वाला है, उसको पता है कि इसने किस सेंस में बात कही, लेकिन वो जानबूझ करके उसका दूसरा अर्थ निकालेगा और तब जाकर के रिप्लाई करेगा। तो वहां पर जो होता है वक्रोक्ति यानी कि वक्र उक्ति, वक्र उक्ति, ठीक है, वक्रोक्ति यानी कि वक्र उक्ति यानी कि टेढ़ा कथन। तो टेढ़ा कथन जो है इस तरह से निकलता है, जैसे एक लिखिए आप, अब इसमें जो है लक्ष्मी और जो पार्वती के संवादों का खूब उसमें अर्थ निकलता है। लिखिए इसमें, भिक्षुक गो कित को गिरिजे, लिखिए भिक्षुक गो कित को गिरिजे, गिरिजे सो तो मांगन सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी। भिक्षुक गो कित को गिरिजे। अब गिरिजा किसको कहा जाता है? पार्वती को, ठीक है। तो पहली पंक्ति जो है वो लक्ष्मी ने कही कि भिक्षुक गो कित को गिरिजे, ठीक है, कि गिरिजे यानी कि पार्वती तुम्हारा वो भिखारी कहाँ गया, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि तुम्हारा वो भिखारी कहाँ गया, तो पार्वती ने जवाब दिया है सो तो मांगन को बलिद्वार गयो। वो कहाँ गया है? बलि के दरवाजे पर गया है। तो पहले में देखो हुआ क्या कि लक्ष्मी ने चिढ़ाने के लिए, ऐसा निकलता है कि चिढ़ाने के लिए जो है पार्वती से कहा कि तुम्हारा वो भिखारी कहाँ गया। तो भिखारी जो है कौन है? साधु सन्यासी के वेश में शिवजी रहते हैं। तो कहाँ गया तुम्हारा वो भिखारी, कहाँ गया, है ना, तुम्हारा वो भिक्षुक कहाँ गया। तो उन्होंने फिर जो है, उसको पता है कि ये किसके बारे में कह रहे हैं, ये शिव के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बात को पलटा दिया कि भिखारी तो भीख तो, है ना, जब वो वाला अवतार लिया था, वामन वाला अवतार, तो विष्णु ने भी लिया था। तो सीधा पूछा है सो तो मांगन को बलिद्वार गए। तो वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार, यानी कि किसी ने एक अर्थ में एक शब्द या वाक्य बोला और उसने जो है जानबूझ करके उसका दूसरा अर्थ निकाल करके उसको जवाब दिया, वहां पर होता है क्या? वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। और ये है अपने आप में थोड़ा इसी तरह से, जैसे है पशुपाल कहाँ सजनी जमुना तट धेनु चराय रहोरी। तो पशुपाल कहाँ है? अब पशुपतिनाथ है ना भगवान शिव। तो उसने पूछा कि तुम्हारा वो पशुपाल कहाँ गया। तो फिर उन्होंने जवाब दिया है कि जमुना के किनारे क्या कर रहा है? गाय चरा रहा है। तो जो है उन्होंने फिर दूसरा वही अर्थ जानबूझ करके दूसरा अर्थ निकाला और उन्होंने उस टाइम अर्थ कृष्ण का निकाला और जवाब दिया। तो इस तरह से जो कथन निकलते हैं वो होते हैं आपके वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपको, इसमें आपको काम करेंगे वक्रोक्ति अलंकार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि वहां पर जैसे मैं आपके सामने रखूं और फिर आप कैसे अर्थ निकालेंगे। दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपके वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। जैसे एक और लिख सकते हैं, कौन द्वार पर हरि में राधे। कौन द्वार पर हरि में राधे, ठीक है, हरि में, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। अब यहाँ देखिए, आप समझ पा रहे हैं, कोई निकाल सकता है इसका अर्थ और इसका जो
वक्रोक्ति है वो हरि शब्द के अलग अलग अर्थ लेने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर भी श्लेष के समावेश से ही चीजें होती हैं है? तो कोई बताना चाहे तो बता सकते। हाँ हाँ बंदर, हाँ, तो उन्होंने जो है उसका जानबूझ करके दूसरा अर्थ निकाला। और ये तो जैसे दरवाजा खटखटाया होगा, ठीक है, ऐसा, और फिर उन्होंने पूछा कि कौन द्वार पर, राधा ने पूछा है, और बाहर से जवाब आया कि हरि मैं राधे, मैं कौन हूँ, हरि हूँ। ठीक है, और हरि कौन है, विष्णु या कृष्ण। आप दोनों को सेम ही मान लेते हैं क्योंकि पूर्ण अवतार एक ही है, वो कृष्ण है ना, 16 कला संपन्न, सारी की सारी कलाएं, तो हर कुछ लिया है। तो क्या वानर का काम, यहाँ दोनों ने पूछा हरि मैं राधे कि मैं हरि हूँ, और फिर राधा ने जानबूझ करके हरि शब्द का अर्थ विष्णु या कृष्ण न लेकर के क्या लिया है, बंदर लिया, और पूछा कि क्या वानर का काम है, बंदर यहाँ क्यों आया है। ठीक है, तो इस तरह से जो आता है ये होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब तो ये है आपके जो है कौन से, ये आपके आ गए आपके वक्रोक्ति अलंकार तक हमने कर लिया है। तो शब्द अलंकार सारे हो चुके हैं या कुछ छूट गया। तो शब्द अलंकार हमने जो है पूरे उसके साथ किया है, मनोयोग के साथ। अनुप्रास आ जाएगा, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, यमक श्लेष में अच्छे से अंतर करके जाना है आपने। ठीक है, थोड़ा परिभाषा ही देख लेना, परिभाषा की लैंग्वेज पकड़ना आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मदद कर सकते हैं, कई बार उस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के अंतर में अगर कोई समस्या नहीं आएगी तो आगे के अलंकारों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है कल हम करेंगे आपके क्या, अर्थालंकार। ठीक है, फिर ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी।